अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबीला सुलेमान है। मैं अलमैसरा में एज अ डाइटिशियन काम कर रही हूँ। हम लोगों ने एक यहाँ पर जो है वो चलती फिरती हमारी एग्जाम्पल है, हम लोगों ने सेट की है कि इन्होंने हमारे ये ट्रस्टी जावेद साहब इन्होंने वेट यूज़ किया है। अच्छा, डॉक्टर साहबा अक्सर कहती थी ना। हम तो यहाँ डॉक्टर साहबा से हमारा साथ आई थिंक 8-9 महीने, 1 साल 8 महीने तो हो एक गए। साथ के ऊपर। तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया। तो जी। अक्सर कहती थी कि भाई जावेद साहब आप वेट लूज करें, वेट लूज करें। अच्छा, मुझे पता क्या लगता था, मुझे लगता था कि भाई ये तो हमें भूखा मार देंगी, तो खाना पीना नहीं मिलेगा तो फिर मसला होगा। फिर एक दो पेशेंट से मेरी मुलाकात करवाई इन्होंने, जिन्होंने मुझे बताया कि भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा। और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने चार्ट बना के दिया था। तो फिर मैंने भी रुजू कर लिया, क्योंकि वेट मेरा काफ़ी था, 120 से अबव था, है ना मैडम, वन जी। ट्वेंटी से वन अब ट्वेंटी थ्री 123 था। तो फिर मैडम के पास जब हम बैठे एज अ पेशेंट, ना कि ट्रस्टी, पेशेंट बन के आए, तो उन्होंने माशाल्लाह जो चार्ट बना के मुझे दिया, तो मैं तो दंग रह गया कि मैं तो काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि चार्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि आपको कोई भूखा मार दिया गया है। वही सुबह खाना, दोपहर, बल्कि इन्होंने तो माशाल्लाह से 5 वक्तों का खाना कर दिया, लेकिन पोर्शन वाइज। पोर्शन कंट्रोल करें। पोर्शन मतलब ये कि पहले तो हम ऐसा था ना कि हम बिरयानी पे बैठे तो हमारा दिल है रात को कहत पड़ जाएगा तो खा लो सारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल 1 जनवरी 2024 से हमने इस चार्ट पे अमल करना शुरू किया। और दो विद इन 2 मंथ्स आई थिंक, फरवरी मार्च, रमज़ान से पहले हमने 10 kg लूज कर लिया था। रिड्यूस कर। 10 kg मेरा वेट, अगर जो बंदे ने मुझे पहले से देखा हुआ है तो उसको बहरहाल अंदाज़ा हो जाएगा। तो 10 kg वेट लूज़ किया, फिर रमज़ान शुरू हो गई। तो रमज़ान में अमूमन हम समझते हैं कि वेट जल्दी लूज होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा तो एक सिंगल पाउंड भी कम नहीं हुआ रमज़ान में। बिल्कुल। तो वो मैडम से जब रब्ता किया तो मैडम ने कहा कि भाई देखिए, रमज़ान के अंदर अगर आप मेंटेन भी रखते हैं ना, जो पहली सहरी से लेके आखिरी सहरी तक, तो वो भी आपकी जीत है। और वही हुआ। जब मैंने बाद में, रमज़ान अभी ख़त्म हुआ है आई थिंक, अभी 2 हफ्ते, दो एक हफ्ते तो हो दूसरा हफ्ता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लूज होना शुरू हो गया वेट। क्योंकि हम फिर उसी रूटीन पे आ गए। हम पानी भी पी रहे हैं, नाश्ता हल्का कर रहे हैं, फिर पानी पी रहे हैं तो दोपहर को भूख नहीं लग रही, फिर दोपहर को एक चपाती खा रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं तो फिर भूख नहीं लग रही। बिल्कुल। तो जिस तरीके से मैडम ने हमें गाइड किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस हिसाब से चलते रहे। अब मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि जो ओवर वेट है बिल्कुल ना घबराएं, फौरी तौर पर मैडम से रब्ता करें। और अलमईसरा में ही मैडम बैठती हैं, बाकी कहीं और भी हैं, लेकिन यहाँ पे बहरहाल आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। तो फौरी तौर पे मेरे हिसाब से रब्ता करना चाहिए। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि आप अगर डायबिटिक की मेडिसिन ले रहे हैं, या आप उसकी हाई ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की, हर चीज़ का माशाल्लाह से अफाका पड़ा है। और वेट लूज तो आप समझ लें कि मैं तो इतना वज़न जो उठा के घूम रहा था, अब मेरे ऊपर से अगर 11 kg वज़न हटाए तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि आते जाते चलते फिरते मैं कितना अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रिलैक्स। रहा हूँ। और मैडम का टारगेट अभी मजीद क्या है, बिल्कुल 10 kg अभी हमने और टारगेट किया है। ये अभी जर्नी ऑन गोइंग है, अभी इनकी डेस्टिनी थोड़ी दूर है। 85 तक इंशाल्लाह हमने जाना है, इंशाल्लाह। 85 इंशाल्लाह इंशाल्लाह हाँ, हम टारगेट कर रहे हैं ये। लेकिन हाँ। ये हमारी अभी ऑन गोइंग है, ये जर्नी चलती रहेगी और ये इंशाल्लाह थकेंगे नहीं। हमने इस तरह से इनको टारगेट दिया ताकि ये थके नहीं इस जर्नी में, क्योंकि होता ये कि बहुत ज़्यादा अरसे तक डाइट करने से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो हमने इनका पोषण कंट्रोल किया है, ना कि हमने इनको बहुत ज़्यादा डाइट पे डाला है। पोषण कंट्रोल किया है। सेकेंडली हमने फिजिकल एक्टिविटी, सिर्फ मेरा कमाल नहीं है, इनका बहुत बड़ा कमाल है कि इन्होंने उस चीज़ को मेंटेन किया, एक अपनी उसके साथ लेके चले ताकि हम उस चीज़ को, टारगेट को अचीव कर लें। अब इनकी माशाल्लाह से रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं डायबिटीज़ की। और इसके अलावा जो है ना, मैं मैडम के चार्ट के साथ, मैडम ने मुझे कुछ एक्टिविटीज़ का कहा था, तो मेरी मॉर्निंग वॉक पहले होती थी, मैं 20 मिनट से ज़्यादा नहीं कर नहीं सकता कर था। सकता आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 35 मिनट्स वॉक करता हूँ जनवरी से, मॉर्निंग में। और इसके बाद 15 to 20 मिनट्स में जिम करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा डेली का रूटीन हुआ है। तो इससे भी काफ़ी मैडम फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी भी इसके साथ बहुत मतलब फर्क पड़ता है। होना चाहिए। बेसिकली हम लोग जब डाइट कर रहे होते हैं तो हमारे जो फैट के सेल्स हैं वो श्रिंक होते हैं। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनका जो साइज है वो पोर्शन मतलब टूट जाता है बीच में से, तो फिर दोबारा से वो रीगेन होने में उनको टाइम लगता है। अगर हम डाइट छोड़ते हैं तो वो जल्दी रीगेन हो जाते हैं। तो बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट ये होता है। बहरहाल आखिरी में तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि भाई अगर वेट बढ़ा हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक डॉक्टर नबीला साहिबा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा तो मशवरा है, मैं कोई अपने क्लिनिक की पब्लिसिटी या अपने हॉस्पिटल की पब्लिसिटी के लिए ये बात नहीं कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं तो आपकी अपनी सेहत के लिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहिबा से लाजमी रब्ता करें अगर आपका ओवरवेट है तो। इनको उठने बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो इनकी जो नी का इशू था वो रिजॉल्व हो गया। इनकी रिपोर्ट्स हम लोगों ने देखी, अच्छा खासा डिफरेंस ये खुद मानते हैं कि मेरी कभी ज़िंदगी में इतनी अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आई जितनी अब अच्छी आई है रिपोर्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इन्होंने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया। सिर्फ एक डॉक्टर का काम नहीं होता, क्योंकि घर जाके तो हम इनको नहीं करवा सकते, तो घर पे इन्होंने फॉलो किया। यहाँ पे हम सिर्फ लिख के बता सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है, तो वो इन्होंने फॉलो किया है माशाल्लाह से। डॉट टू डॉट फॉलो करना होता है, इसमें अपना दिमाग नहीं चलाना होता। बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है, लोग अपना दिमाग चलाते हैं इसमें। और आप अल-मिस्रा में रोज़ाना आती हैं और क्या टाइमिंग 10 आपकी? to 1 की मेरी टाइमिंग है। फ्राइडे मेरा ऑफ होता है और मंडे को मेरी 12 to 2 की टाइमिंग।